गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आज जो है हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है हमारा प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है, क्लास 10th का, और इससे क्वेश्चन आने जो है स्वाभाविक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, हम लोग एमसीक्यूज के जरिए जो है चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंटिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत में प्रिंटिंग किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, पोर्चुगीज द्वारा, अरब्स द्वारा और सोशल रिफॉर्मर्स द्वारा। द करेक्ट आंसर इज पोर्चुगीज। आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत में सबसे पहले पोर्चुगीज आए थे, और कहां पे आए थे? गोवा में आए थे। ओके, तभी गोवा का कल्चर हमसे अलग है। ऐसा लिखा भी हुआ है बकायदा कि द पोर्चुगीज इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग टू इंडिया इन द मिड 16th सेंचुरी। ओके, स्पेसिफिकली ब्रिंगिंग द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस टू द गोवा। गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए, विच वॉज क्रूशियल फॉर प्रिंटिंग लोकल लैंग्वेज टेक्स्ट। और वहां की जो स्थानीय भाषा थी, कोंकणी भाषा में जो है कुछ किताबें जो है छापी गई उस मशीन पे। प्रिंटिंग प्रेस भारत में पहली बार कौन लेकर आए? पोर्चुगीज। कहां पे लेके आए? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इसमें से आपको सिलेक्ट करना है जो करेक्ट है। शामसुल अखबार जो है वो कह रहा है कि ये गुजराती न्यूज़पेपर है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। गुजराती नहीं है शामसुल अखबार, नाम से ही क्लियर है ना। ये किस भाषा में लिखा हुआ है? फारसी भाषा में, पर्शियन। ये पर्शियन न्यूज़पेपर है शामसुल अखबार। ओके, उसके बाद सेकंड ऑप्शन पूछ रहा है कि राजा रवि वर्मा जो थे वो नोवेलिस्ट थे, यानी नोवेल्स लिखते थे। नहीं, ये भी इनकरेक्ट है। राजा रवि शर्मा जो थे वो पेंटर थे भैया। राजा रवि शर्मा वर्मा जो थे वो पेंटर थे। ओके, उसके बाद पूछ रहा है कि गुलामगिरी ये किसके द्वारा लिखी गई? काशी बाबा के द्वारा? नहीं, गुलामगिरी लिखी गई ज्योतिराव फूले के द्वारा। ज्योतिराव फूले, अ पायनियर ऑफ कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है ये किताब लिखी गई, गुलामगिरी। ओके, सच्ची कविताएं सुदर्शन चक्र, ये आंसर हमारा सही है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था? सिलेक्ट द करेक्ट पेयर। करेक्ट कौन सा है? ओके, तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। शामसुल अखबार जो है एक क्या है? पर्शियन न्यूज़पेपर है, याद रखेंगे शामसुल अखबार। एक और अखबार का नाम है जो कि आपके बुक में है, जामे जहां नामा। ये भी एक पर्शियन न्यूज़पेपर है, नाम से क्लियर है ना, फारसी भाषा में। राजा रवि वर्मा वाज अ पेंटर। ये वही पेंटर है जिन्होंने शकुंतला की पेंटिंग जो है ड्रॉ की। शकुंतला जिसके ऊपर कालिदास जी ने जो है किताब लिखी है, अभिज्ञानम शकुंतलम। तो राजा रवि वर्मा ने उसकी पेंटिंग की। गुलामगिरी ये किताब लिखी गई ज्योतिराव फूले के द्वारा। मैंने अभी बताया कि इन्होंने कास्ट सिस्टम के ऊपर अटैक किया और ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, जो ब्राह्मणों को ऊपर रखा जाता था, उस पर जो है अटैक किया इस किताब में, गुलामगिरी। सच्ची कविताएं याद रखेंगे सुदर्शन चक्र, व्यक्ति का नाम है सुदर्शन चक्र, जिनके द्वारा लिखी गई। गीत गोविंद बड़े इंपॉर्टेंट जो है मनुस्क्रिप्ट है, और ये जो है पहले आपको पता होगा कि मनुस्मृति जो है हमारे पत्तों पे लिखी जाती थी, पाम लीव्स के ऊपर लिखी जाती थी। और वो कह रहे हैं किस फॉर्म में? अकॉर्डियन की फॉर्म में। और ये किसके द्वारा दोबारा लिखी गई, रिवाइव की गई? जयदेव के द्वारा। गीत गोविंद याद रखेंगे, गीत गोविंद बाय जयदेव। ये आप देख भी सकते हैं, ये पाम लीव्स, ये अकॉर्डियन की तरह। अकॉर्डियन समझते होंगे, वो बाजा जो फोल्ड हो जाता है उसको अकॉर्डियन कहते हैं। तो ये मनुस्क्रिप्ट्स भी जो है ऐसे फोल्ड हो जाती है, तभी ये इस तरह से स्ट्रिप्स में है। तो गीत गोविंद आपने हैंड रिटन, पाम लीफ पे हैंड रिटन, हाथ से लिखी हुई है, हैंड रिटन मनुस्क्रिप्ट बाय जयदेव। ओके, नेक्स्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट जापानीज बुक। जापान की सबसे पुरानी किताब का नाम क्या है? द आंसर इज डायमंड सूत्रा। याद रखेंगे, डायमंड सूत्रा ओल्ड जापानीज बुक। और ये जो है किस टेक्नोलॉजी से प्रिंट की गई? वुडन ब्लॉक टेक्नोलॉजी या वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो कि चाइना में आई, फिर उसके बाद जापान में, और उसके बाद फिर कोरिया में आई। बुद्धिस्ट की किताब है ये, बौद्ध धर्म के लोगों की किताब है डायमंड सूत्रा। लिखा भी हुआ है यहां पे ब्लॉक प्रिंटिंग, आपको यहां पे पिक्चर में शायद दिखाई दे रहा होगा। ये ब्लॉक है, ये वुड का है, ये ब्लॉक वुड का ब्लॉक है, और इसके ऊपर कुछ डिजाइन बना होता है। जैसे यहां पे देख सकते हैं आप, कुछ डिजाइन छपे हुए हैं, तो इसको वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। मैंने अभी बताया
कि पहले चाइना में, टाइम जरूर ध्यान पे रखेंगे, 6th सेंचुरी एडी में आई चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, उसके बाद जापान में गई एंड देन कोरिया में। इन्वॉल्व्स कार्विंग टेक्स्ट और इमेजेस ऑन टू वुडन ब्लॉक्स फॉर रिलीफ प्रिंटिंग, डेवलप्ड टू मास प्रोड्यूस टेक्स्ट, इट वॉज क्रूशियल फॉर स्प्रेडिंग द लिटरेचर। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सबसे पहली एंशिएंट टेक्निक ऑफ प्रिंटिंग। उसके बाद हूवर कार्ड चैपमैन, चैपमैन किससे कहा जाता है? बुक सेलर को कहा जाता है, पेपर सेलर को, वर्कर्स ऑफ प्रिंटिंग प्रेस को, या सेलर ऑफ पेनी चैप बुक्स। पेनी चैप बुक्स कहते हैं कि जो कुछ ही पैसे, थोड़े से पैसों में जो है छोटी छोटी किताबें बिके, उसको पेनी चैप बुक्स कहते हैं। तो चैपमैन कौन होते थे? जो पेनी चैप बुक्स सेल करते थे। चैप बुक्स इस तरह से रहती है, छोटी सी किताब जो आपकी पॉकेट साइज होती है, आप ये देख सकते हैं पिक्चर में, पॉकेट साइज किताब होती है। तो चैपमैन पेडलर्स, जो कि यूरोप के लोगों को जो है सेलर्स को पेडलर्स कहा जाता था, हु सोल्ड इनएक्सपेंसिव, मैंने कहा कि थोड़े से पैसों में मिल जाती थी, पॉकेट साइज बुकलेट्स नोन एज पेनी चैप बुक्स टू द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को सोल्ड करते थे। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन, हु रोट द संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी जो है ये अखबार का नाम है जो कि छापी गई राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। ध्यान रखेंगे, संवाद, संवाद का मतलब होता है चर्चा करना, संवाद करना, भाषण करना, ठीक है। संवाद कौमुदी, ये पिक्चर क्लियर नहीं आई, ये अखबार है संवाद कौमुदी, न्यूज़पेपर बाय राजा राम मोहन रॉय, ध्यान पे रखेंगे। नेक्स्ट है, इन 1517 द रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर रॉट 95 थीसिस क्रिटिसाइजिंग मैनी ऑफ द प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स ऑफ द, वो कह रहे हैं कि 1517 में मार्टिन लूथर ने जो है 95 थीसिस लिखी, और उसमें उसने किसको क्रिटिसाइज किया? रोमन कैथोलिक चर्च को, प्रोटेस्टेंट को, ऑर्थोडॉक्स चर्च को, या हिंदुइज्म? द करेक्ट आंसर इज रोमन कैथोलिक चर्च को इसने क्रिटिसाइज किया। एक बार देख लेते हैं हम क्यों इन्होंने क्रिटिसाइज किया। इनका कारण क्या था? प्रिंट रेवोल्यूशन जैसे ही आया जर्मनी में, वैसे ही आया, जैसे ही आया जर्मनी में, आपको पता है प्रिंट रेवोल्यूशन आया किसके बाद? जब जॉन्स गुटनबर्ग ने जो है पहली मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस जो है बनाई जर्मनी में। और जर्मनी में जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो उन्होंने क्या किया? मार्टिन लूथर ने क्या लिखी? 95 थीसिस लिखी, जिसमें क्रिटिसाइज किया किसको क्रिटिसाइज किया? किसके अगेंस्ट ये बात लिखी? रोमन कैथोलिक चर्च। क्यों क्रिटिसाइज किया? फॉर द सेल ऑफ इंडल्जेंसेस, वो इंडल्जेंसेस को सेल कर रहे थे। इसका मतलब क्या होता है आपको थोड़ा सा बताते हैं, यहां पे देख सकते हैं आप, इंडल्जेंसीज का मतलब क्या होता है, आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। होता क्या था पहले कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जो है कोई पाप किया, कोई सिन किया, अब इसको जो है उसका प्रायश्चित करना है, तो ये व्यक्ति जो है चर्च के फादर के पास जाएगा, जिसको हम फादर कहते हैं या हिंदी में हम पादरी कहते हैं, पादरी, ठीक है। इसके पास जाएगा और इनको बोलेगा कि मैंने ये पाप किया। अब ये जो चर्च का फादर होगा ये बोलेगा कि आप जो है मेरे को कुछ पैसे दो तो आपका ये पाप जो है माफ हो जाएगा। तो ये व्यक्ति जो है इसको कुछ पैसे देता था, तो इसको कहते हैं सेल ऑफ इंडल्जेंसेस। सेल ऑफ इंडल्जेंसेस इन द रोमन कैथोलिक चर्च। आप देख सकते हैं यहां कई सारे लोग जो है लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, और ये जो है हमारे फादर बैठे हुए हैं, और ये इनको पाप बता रहे हैं और इनको जो है कुछ पैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं सेल ऑफ इंडल्जेंसेस। तो वो मार्टिन लूथर जो थे इस प्रथा के खिलाफ थे। मार्टिन लूथर कह रहे थे कि ये तो आप चर्च का नाम जो है बदनाम कर रहे हैं। तो वही लिखा है। और फिर हुआ क्या? सेल ऑफ इंडल्जेंसेस एंड करप्ट प्रैक्टिसेस, इसके खिलाफ बोल रहे थे मार्टिन लूथर। विच स्पार्किंग द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, ये वर्ड ध्यान पे रखना, पूछ लेगा पेपर में, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन किसके द्वारा स्टार्ट की गई? द करेक्ट आंसर इज मार्टिन लूथर। नेल्ड टू द, नेल्ड मतलब कि ऐसे ठोक के लगा देना कील से, कहां पे? किसके दरवाजे पे लगाया? विटनबर्ग कास्टल चर्च जो कि जर्मनी में था, उसके दरवाजे पे कील से ठोक के वो 95 थीसिस लगा दी। ये मूवी भी है इसके ऊपर, इस मूवी के हीरो का ये सीन है, ये 95 थीसिस इसने ये पर्चा जो है चर्च के जो कि विटनबर्ग में है वहां पे ठोक के लगा दिया, ठीक है। मार्टिन लूथर इन 1517 हु नेल्ड द 95 थीसिस ऑन द विटनबर्ग चर्च डोर, जो कि जर्मनी में है, क्रिटिसाइजिंग द करप्ट प्रैक्टिसेस। एंड द सेकंड वन आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सेल ऑफ इंडल्जेंसेस। बाद में किताब भी लिखी गई इसके ऊपर,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डेवलप्ड द फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी? पहली, तो करेक्ट आंसर इज चाइना, जापान और कोरिया। एक्चुअल में अगर पेपर में आपको मान लो एक ऑप्शन में चाइना है, दूसरे में जापान है, तो करेक्ट आंसर चाइना होगा, क्योंकि चाइना से जापान में गई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और जापान से फिर फर्दर कोरिया में गई। ठीक है, और कौन सी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है? वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने। नेक्स्ट है, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन 1430s? और 1440 लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, 1440। तो करेक्ट आंसर इज जॉन्स गुटनबर्ग, आपने ध्यान पे रखना है। जॉन्स गुटनबर्ग वही है जिन्होंने आइडिया लिया था प्रिंटिंग प्रेस का, किससे? ओलिव एंड वाइन प्रेस से। हम लोगों ने लिखा होगा आगे, ये लिखा भी हुआ है आगे। पहली मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस जो है, जो कि यूरोप में आई, वो किसके द्वारा डेवलप की गई? जॉन्स गुटनबर्ग के द्वारा। कहां पे? जर्मनी में, अभी बताया था ना, जर्मनी में। कब? 1430s टू 1440s। और ये किस पर आधारित थी? उसको आइडिया किससे मिला था प्रिंटिंग प्रेस बनाने का? ओलिव और वाइन प्रेस से। एंड दिस इन्वेंशन रेवोल्यूशनलाइज द बुक प्रोडक्शन। और इसके बाद जो है क्रांति आ गई किसमें? बुक की प्रोडक्शन में, अलोइंग फॉर फास्टर, चीपर एंड मास स्केल प्रिंटिंग। और ये पूछा जाएगा कि जॉन्स गुटनबर्ग ने पहली किताब कौन सी छापी उस प्रिंटिंग प्रेस पे? द करेक्ट आंसर इज बाइबल। पहली किताब, पहली पब्लिकेशन, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये वो प्रिंटिंग, अभी हम आगे चल के जो है आपको इसकी और ओरिजिनल पिक्चर दिखाएंगे। ये आपकी एनसीईआरटी में जो दी हुई है, ये ओलिव प्रेस से जो है, ओलिव प्रेस, इसमें ओलिव डाल के जो है तेल अलग निकाल लिया जाता था और पेस्ट अलग निकाल ली जाती थी। ये ओलिव प्रेस जो है, ये बिल्कुल सेम मिलती जुलती है जॉन्स गुटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस से। ये आइडिया यहीं से लिया था। ओके, पहली किताब जो कि प्रिंट की थी गुटनबर्ग ने, कौन सी? बाइबल। अभी हमने डिस्कस किया बाइबल। What was the Vernacular Press Act? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसके बारे में जरूर पढ़ लें। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में आया था, ये क्या था? पहला ऑप्शन है, इट प्रमोटेड द लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करता है। दूसरा, या इट गेव द गवर्नमेंट राइट टू सेंसर रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल्स इन वर्नेकुलर न्यूज़पेपर। दिस इज द करेक्ट आंसर। तीसरा ऑप्शन कह रहा है इट अलाउड द फ्रीडम ऑफ प्रेस। नो, इट डज नॉट अलाउ द फ्री प्रेस, इट एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट द, वो रिस्ट्रिक्शन लगाता था फ्री प्रेस पे। और तीसरा, इट वाज पास्ड बाय इंडियन लीडर्स। इट वाज नॉट पास्ड बाय इंडियन लीडर्स, इट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश लीडर्स। ओके, तो इसमें था क्या? इसमें सरकार के पास राइट्स थे। कौन सी सरकार के पास? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास अधिकार था टू सेंसर द रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल्स इन वर्नेकुलर न्यूज़पेपर। वर्नेकुलर का मतलब होता है जो वहां की लोकल लैंग्वेज है, जो वहां की स्थानीय भाषा है, उस भाषा के जो भी अखबार छप रहे हैं, रिपोर्ट छप रही हैं, एडिटोरियल छप रहे हैं, उनको क्या करने का? सेंसर करने का। सेंसर का मतलब किसी भी तरह की क्या लगाना, उस पर पाबंदी लगाना, रिस्ट्रिक्शंस लगाना। वर्नेकुलर नाम से, वर्नेकुलर माने लोकल लैंग्वेज, प्रेस माने जहां पे अखबार छपती है। तो आइए देखते हैं वर्नेकुलर प्रेस एक्ट। जैसा कि देख सकते हो, आंख भी बंद कर दी, मुंह भी बंद कर दिया कि आप ना बुरा देखो ना बुरा बोलो हमारे बारे में। अंग्रेज ऐसा बोल रहे हैं। व्हाट इज वर्नेकुलर प्रेस एक्ट? तो देखेंगे वर्नेकुलर प्रेस एक्ट जो है किसके द्वारा पास किया गया? लॉर्ड लिटन के द्वारा, टू रिस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडियन लैंग्वेज, जिसको वर्नेकुलर कहते हैं, प्रेस। इट एम्पावर्ड द मैजिस्ट्रेट टू कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना, किसी का सामान जब्त कर लेना। मान लो कोई अखबार अगर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ कह रहा है, तो उसकी सारी मशीनें जो है जब्त कर लेते हैं। कॉन्फिस्केट द एसेट्स ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिशिंग सिडिशियस। सिडिशियस का मतलब होता है देशद्रोही, क्योंकि उस समय देश की जो गवर्नमेंट थी वो कौन थी? ब्रिटिशर। अगर उनको कोई उनके खिलाफ कुछ लिखता था, क्रिएटिंग अ डिस्क्रिमिनेटरी और सेंसर्ड प्रेस इन्वायरमेंट, तो उसको जो है अगर कोई ऐसा सिडिशियस मटेरियल जो है पाया जाता था, तो फिर क्या किया जाता था? उसको उसका कॉन्फिस्केट कर लिए जाते थे एसेट्स। और बाद में वो कह रहा है कि इसी एक्ट को रिपील कर दिया गया, यानी खारिज कर दिया गया। रिपील मतलब खारिज कर देना, मतलब किसी चीज को नलिफाई कर देना। इसको खारिज कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1882 में। 1878 में ये कानून आया था, 1882 में इसको खत्म कर दिया गया। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर को खत्म करने के लिए था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय ज्योतिबा फूले? अभी बताया हमने, इनजस्टिसेस ऑफ कास्ट सिस्टम। द करेक्ट आंसर इज गुलामगिरी। गुलामगिरी किताब लिखी, आप देख सकते हैं,
ये ज्योतिबा फूले हैं और ये गुलामगिरी। आप देख सकते हैं किस तरह इनके मुंह पे हथकड़ी लगी हुई है, हाथों पे हथकड़ी लगी हुई है। गुलामगिरी, गुलामगिरी का मतलब होता है स्लेवरी, गुलामी। ज्योतिबा फूले गुलामगिरी किताब लिखी। अ फाउंडेशनल टेक्स्ट इन इंडियन सोशल रिफॉर्म रिटन इन मराठी, क्योंकि महाराष्ट्र से थे ज्योतिबा फूले। दिस इन्फ्लुएंशियल वर्क फियर्सली क्रिटिसाइज द कास्ट सिस्टम और ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी एंड सोशल इनजस्टिस। सामाजिक अन्याय जो होता था उस जाति के साथ, उसको जो है ये शो करती है। अभी बताया था व्हाट वाज द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो कि शुरू की गई थी मार्टिन लूथर के द्वारा। मार्टिन लूथर के द्वारा जो है ये मूवमेंट शुरू की गई। मार्टिन लूथर जो कि कहां के थे, जर्मनी के थे, जर्मनी के, ठीक है। तो कह रहा है कि ये मूवमेंट जो है सपोर्ट कर रही थी रोमन कैथोलिक चर्च को। नहीं, जब भी हम एमसीक्यू सॉल्व करें हम इसी मेथड से चले। अगर मान लो आपको नहीं आता तो उस केस में आपने चूज करना है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है कि ये आंसर तो इसका पक्का हो ही नहीं सकता, जैसे सपोर्ट तो किया ही नहीं उसने, उसने उसके खिलाफ लिखा था। सेकंड ऑप्शन कह रहा है 16th सेंचुरी मूवमेंट टू रिफॉर्म द कैथोलिक चर्च इनकरेज्ड बाय प्रिंटेड कल्चर। वो कह रहा है कि वो रिफॉर्म करना चाहते थे, बदलाव लाना चाहते थे चर्च में, जिसको किसके द्वारा इनकरेज हुए, वो प्रिंटेड कल्चर के द्वारा। ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये ट्रेड मूवमेंट तो बिल्कुल नहीं थी, यानी कोई व्यापारिक मूवमेंट तो थी नहीं। अ मूवमेंट टू स्टॉप प्रिंटिंग, प्रिंटिंग को स्टॉप करने के लिए भी नहीं थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या है, 16th सेंचुरी में एक रिलीजियस, पॉलिटिकल और कल्चरल अपील है जिसने वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हो गए कैथोलिक चर्च और दूसरे हो गए आपके प्रोटेस्टेंट चर्च। और ये इनिशिएट किया था मार्टिन लूथर ने 1517 में। कैसे, रोमन कैथोलिक चर्च को चैलेंज किया था। क्यों? क्योंकि दे वर करप्ट एंड दे सेल द इंडल्जेंसेस। अभी बताया, इंडल्जेंस पाप को सेल कर रहे थे। इट फंडामेंटली अल्टर्ड द यूरोपियन सोसाइटी। यूरोप के समाज को बदलने के लिए ये रिफॉर्मेशन की गई, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर पब्लिश। भारत में सबसे पहला अखबार कौन सा छपा, सबसे पहला अखबार, सॉरी, द हिंदू, द केसरी, बंगाल गजट और संवाद कौमुदी। हम जो है इनकी टाइमलाइन देखते हैं। देखिए, सबसे पहला अखबार भारत में छपा बंगाल गजट, याद रखेंगे बंगाल गजट, क्योंकि जितनी भी मूवमेंट्स हुई हैं, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बंगाल में हुई हैं, ठीक है। तो पहला न्यूज़पेपर भारत का बंगाल गजट 1780 में पब्लिश हुआ। दूसरा न्यूज़पेपर उसके बाद संवाद कौमुदी जो 1821 में, द केसरी पब्लिश हुआ 1881 में और द हिंदू 1882 में। द हिंदू न्यूज़पेपर वही है जो आज जो है सिविल सर्विसेज के बच्चे भी ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 1882 में ये पब्लिश हुआ था, आज भी चल रहा है ये न्यूज़पेपर, ठीक है। तो बंगाल गजट याद रखेंगे, पहली अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सेड दैट द प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड। कि प्रिंटिंग जो है भगवान का अमूल्य तोहफा है और सबसे बड़ा तोहफा है। किसने कहा? महात्मा गांधी ने, मार्टिन लूथर ने, जॉन्स गुटनबर्ग ने, इरेस्मस ने। द करेक्ट आंसर इज मार्टिन लूथर, क्योंकि मार्टिन लूथर ने ही जो है चर्च में रिफॉर्म लेकर आए। तो मार्टिन लूथर के द्वारा ये कथन कहा गया दैट प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ प्रिंट ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन पे प्रिंटिंग का क्या इंपैक्ट पड़ा? इट सपोर्टेड द मोनार्की। नहीं, मोनार्की को तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा था भैया, बिल्कुल गलत। इट क्रिएट कंडीशंस ऑफ रेवोल्यूशन बाय क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ डिबेट एंड डायलॉग। जब लोग पढ़ेंगे, देखिए जब प्रिंटिंग होगी तो लोगों के पास जो है कुछ मटेरियल आएगा, लोगों के पास जो है लोग एजुकेटेड होंगे, है ना। लोग एजुकेटेड होंगे तो लोगों के पास क्या आएंगे? आइडियाज आएंगे। आइडियाज आएंगे यानी विचार आएंगे, और आइडियाज आएंगे तो लोग क्या करेंगे? डिबेट करेंगे, संवाद करेंगे, डायलॉग, एक दूसरे से वाद संवाद करेंगे, है ना। तो ध्यान रखेंगे, प्रिंटिंग से एजुकेशन, एजुकेशन से आइडिया, आइडिया से डिबेट और डायलॉग। तो इट क्रिएट अ कंडीशंस फॉर रेवोल्यूशन बाय क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ डिबेट एंड डायलॉग। द करेक्ट आंसर इज बी। ओके, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, जैसे कि कैलीग्राफी क्या होती है, एन आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग। ओके, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। 1440 में जो है जॉन्स गुटनबर्ग के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस बनाई गई। 1452 में उन्होंने बाइबल जो है पब्लिश की, जॉन गुटनबर्ग बाइबल। ओके, प्रिंटिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि चाइना में जो है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आई थी।
और फिर जर्मनी में जो है जोन्स गुटनबर्ग ने पहली यूरोपियन मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस बनाई। ठीक है, ये ध्यान पे रखेंगे। देख सकते हैं इवोल्यूशन कैसे हुआ, 6th सेंचुरी एडी में चाइना के द्वारा और उसके बाद 1440 में जर्मनी में। कितना लंबा फासला, प्रिंटिंग रेवोल्यूशन। ये थी वो मशीन जो अभी म्यूजियम में पड़ी हुई है, जोन्स गुटनबर्ग के द्वारा बनाई गई है। आप देख सकते हैं यहां पे, इट इज सिमिलर टू द वाइन प्रेस। ये पंच होता है, नीचे पेपर होता है और यहां से जो है प्रिंट होके पेपर निकलता है। ठीक है, ये रहा पेपर। ओके, जोन्स गुटनबर्ग के द्वारा, जर्मनी 1440। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अभी नींद आ रही होगी। एक्चुअली क्या होता है,